हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो थोड़े देर समय से तबीयत ठीक ना होने के कारण वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे थे। अभी फ़िलहाल जो है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एबीसी एनालिसिस एंड ऑल द थिंग्स आपको जो है अवेलेबल होती रहेगी। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स दिसंबर 25 के लिए, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी सारे मैसेजेस आपने करे कि सर दिसंबर 25 के लिए क्या एक्सपेक्टेड पेपर है। जैसा कि मैंने जून 25 के लिए वीडियो बनाया तो लगभग पेपर वैसा ही आया था। तो आज भी यहाँ पर देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसको पहले पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी मैं थोड़ा आइडिया आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप देखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए या आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप ज्ञानसागरclasses.com या cmacard.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर मेरी क्लासेस अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए अवेलेबल है। जो मैं फाइनल का डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ दैट इज़ ऑल्सो एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, इसको अगर आपको पढ़ना है ना, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, आप जानते हैं, वो है इंटरनेशनल टैक्स। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करना है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यू कैन स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन में थोड़ा बहुत डिडक्शंस का रोल आता है। तो जब आप पढ़े तो इससे पहले डिडक्शंस थोड़े बहुत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स में जब हम डी टी डबल ए पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर जो है डिडक्शंस का रोल आता है। तो एक तो डी टी डबल ए चैप्टर आपका आने ही वाला है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर से 5 एमसीक्यू मिलते हैं और हर एक 2 मार्क का होता है। तो इस तरीके से 10 मार्क्स के तो ये हो जाते हैं। तो 10 मार्क्स के तो ये हो गए। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस के एमसीक्यू वगैरह, इसके अलावा डी टी डबल ए आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का। और ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी आएगा ही आएगा, जिसको मैं आगे जा करके बताने वाला हूँ। तो मीन्स अच्छा खासा वेटेज, अगर आपको फाइनल के डायरेक्ट टैक्स में अच्छा स्कोर करना है, पास होना है या एग्जम्पशन लानी है, कितने भी मार्क्स लाने हो, इस चैप्टर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इस चैप्टर को हर एंगल से अच्छे से करिएगा आप। जो मैंने क्वेश्चन बैंक दे रखी है उसको भी करिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अभी हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन बैंक का फ्री गिव अवे करने वाले, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है और दिसंबर के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो वो काम का नहीं रहेगा क्योंकि जून से चेंज होने वाला है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप अपना नेम लिख दीजिएगा और नेम लिखने के बाद में हम इसके कुछ स्टूडेंट्स को जो है फ्री गिव अवे करेंगे। अपना नेम, सिटी आपको लिखना है और सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स लिखना है। तो नेम, सिटी और सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के साथ में आप कमेंट कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। आपको मैसेज रिप्लाई आएगा आपके मैसेज के अंदर, जो भी आप कमेंट करेंगे उसके अंदर, देन वी कैन कनेक्ट। और फ्री क्वेश्चन बैंक जो है ये हम देने वाले हैं। लगभग 20 to 30 स्टूडेंट्स को जो है ये फ्री गिव अवे में क्वेश्चन बैंक मिलेगा। और ये फर्स्ट इन, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले कंसिडर किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली। कौन सी क्वेश्चन बैंक है? ये रही, जिसके अंदर ये सारे चैप्टर्स जो है कवर हम करते हैं। और ये एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स होती है, जिसको हम क्लासेस में भी रेफर करते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी मिलते हैं। तो डी टी डबल ए 14 मार्क्स का होने वाला है। और चलिए चैप्टर वेटेज पर तो बाद में जाएंगे। इंटरनेशनल टैक्स को वेटेज देनी। इसके अलावा पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको आप इंटर से पढ़ेंगे, देन थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। कैपिटल गेन, इस चैप्टर को आपको अच्छी खासी वेटेज देनी है और इन दोनों चैप्टर का मिक्सचर से बनता है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, इसको आपको अच्छी खासी वेटेज देनी है। और रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट प्रोसीजर, ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं इनको आपको थोड़ा बहुत वेटेज देना है। अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हैं, जो मैंने सिर्फ 5-6 चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, तो आपका 80 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। यस, यू हियर्ड इट राइट, 80 मार्क्स तक का पेपर इन्हीं कुछ चैप्टर्स में से होता है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इन चैप्टर्स का है, आप देख सकते हैं एग्जाम्स में। तो पहले इन चैप्टर्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप जब पढ़ने बैठे तो इन कंटेंट्स को पहले कर ले।
इनको करने के बाद आप अदर चैप्टर्स की तरफ भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के जाना है। मैराथन अपलोडेड है, जो पिछली मैराथन है उसमें कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑडियो का इशू है, तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि सर न्यू मैराथन अपलोड करनी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर न्यू मैराथन अपलोड कर दीजिए, सो वी विल अपलोड दैट एज वेल। अभी मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड पेपर की। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर वाइज मैंने एक्सपेक्टेड पेपर इस बार के लिए बनाया, छोटे मोटे चेंजेस इसके अंदर मैंने किए हैं, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा क्वेश्चन 2A एंड 2B। तो क्वेश्चन 2A एंड 2B ये अभी तक जो ट्रेंड रहा है, यहाँ से पीजीबीपी और मैट का क्वेश्चन आता है और एसएससी जो है वो कंपनी होती है। बट एक्सपेक्टेड ऐसा भी है कि इस बार एसएससी चेंज कर दे, मींस क्वेश्चन अगर कंपनी का नहीं आया तो किसका आएगा, तो फिर वो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट या असेसमेंट ऑफ फर्म का आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन 2A एंड 2B को अटेम्प्ट करना है तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, पीजीबीपी प्रिपेयर करना है, मैट प्रिपेयर करना है, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड असेसमेंट ऑफ फर्म। ये 4 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इन 4 टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो सेकंड क्वेश्चन जो कि 14 मार्क्स का होता है उसका अरेंजमेंट आपका यहाँ से होगा। इसके साथ साथ जो कंपनी के स्पेशल सेक्शन है 115 BAB 115 BAA, उन सेक्शंस को भी पढ़िएगा क्योंकि उनका भी अच्छा खासा वेटेज और इम्पैक्ट इन क्वेश्चंस के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, इन शॉर्ट में आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। 3A एंड 3B को देखें तो ये अभी तक देखे गए हैं कि ये टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चन होते हैं। 3A जनरली देखा जाता है कि ये न्यू वर्सेस ओल्ड रिजाइम का क्वेश्चन होता है। इसमें क्या आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं और बोला जाता है कि एसएससी को न्यू ओल्ड रिजाइम लेनी चाहिए या ओल्ड रिजाइम लेनी चाहिए एंड यू नीड टू डिसाइड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसके लिए 115 BAC सेक्शन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सेक्शन 115 BAC को पढ़िए, उसकी नॉलेज रखिए और उसके अंदर थोड़ा बहुत डिडक्शंस को पढ़िएगा और पीजीबीपी चैप्टर का रोल आपको यहाँ भी मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी भी सरप्राइजिंगली आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा उसको टाइम मत दीजिएगा, इन शॉर्ट रिवीजन कर लीजिएगा। 3B एक सरप्राइज फैक्टर होता है, ये ज़्यादा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। ये जो क्वेश्चन होता है ना ये एफएम से रिलेटेड होता है। एफएम में आप कैपिटल बजटिंग या कई बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना जहाँ टैक्स बेनिफिट मिल रहा होता है और फिर आप उस ऑप्शन को चूज करते हैं जहाँ टैक्स बेनिफिट ज़्यादा हो क्योंकि फ़ायदा हो रहा होता है। तो टैक्स बेनिफिट टाइप के क्वेश्चन ये होंगे 3B वाले। तो ये क्वेश्चन को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपकी नॉलेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, पास्ट एग्जाम और एमटीपी कर लीजिए। 4A बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले आपको पीजीबीपी चैप्टर बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ना पड़ेगा एंड एक कैपिटल गेन नामक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जब आप इन दोनों चैप्टर को पढ़ लेंगे, जैसे इसमें पीजीबीपी चैप्टर से डेप्रीशिएशन मेनली इंपॉर्टेंट है और कैपिटल गेन में सेक्शन 47 और 47 के भी लास्ट कन्वर्जन वाले सेक्शन एंड ऑल वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, अमालगमेशन डीमर्जर वाले, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप उन चीज़ों को पढ़ लेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें सेक्शन 50B स्लम सेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो ध्यान रखिएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद में एक और आ जाता है टॉपिक एनआर टैक्सेशन, जिसका कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है। देखिए एक तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है प्रोविजो 1 ऑफ सेक्शन 48 का। अब सेक्शन 48 कैपिटल गेन में है, कैपिटल गेन का सेक्शन 48 का प्रोविजो 1 जो कि नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड है, शेयर्स परचेज सेल से रिलेटेड, तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अदरवाइज जो आपके चैप्टर 12, 12A वगैरह होते हैं, वो जो आप एनआर टैक्सेशन चैप्टर पढ़ते हैं, मैं इंटरनेशनल टैक्स का ही पार्ट इसको मानता हूँ जनरली, क्योंकि उसी से काफ़ी हद तक रिलेट करता है। तो एनआर टैक्सेशन पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ के जाना है। फिर 5th A एंड 5th B को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट प्रोसीजर, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन, अपील रिवीजन, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा का पूरा ये सीक्वेंस होता है इन सारे चैप्टर्स का, तो ये आपको पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5th B थोड़ा मिसलीनियस टॉपिक से ज़्यादा देखने को मिलता है, लाइक एडवांस टैक्स, ICDS, ब्लैक मनी, एडवांस रूलिंग, इस टाइप के टॉपिक से जो है 5th B क्वेश्चन आता रहा है। तो इसमें थोड़ा सा सरप्राइज आपको हमेशा से देखने को मिलता है, देखते आए हैं, तो इस बार भी हो सकता है कि देखने को मिले, या फिर आपको हो सकता है कि ये असेसमेंट प्रोसीजर से मिल जाए। और अनडिस्क्लोज इनकम का जो टॉपिक है उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अनडिस्क्लोज इनकम से या तो MCQ में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इक्वलाइजेशन लेवी कोई खास इंपॉर्टेंस अब नहीं रखती है क्योंकि वो हट चुकी है, तो बहुत ज़्यादा उस पर हमें फोकस नहीं करना है।
उसके बाद में आते हैं स्कोरिंग कंटेंट के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं 6th A एंड 6th B। अब 6th A एंड 6th B जो है आपको DTAA से मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है, जिसमें 6th A मुझे लगता है कि DTAA की थ्योरी आ सकती है, 6th B DTAA का प्रैक्टिकल आ सकता है, जिसमें यूनिलेटरल रिलीफ का क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करें। और या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। 7th A एंड 7th B ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। 7th A एक्सपेक्टेड है कि या तो कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड या कॉस्ट प्लस मेथड से हो सकता है। और 7th B जो है वो थिन कैपिटलाइजेशन या NJ वाले सेक्शन से हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो या तो आपको थिन कैपिटलाइजेशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है। किन से 8th केस स्टडी आता है, बट इस बार मुझे लग रहा है कि केस स्टडी के अलावा हो सकता है यहाँ पर भी इंटरनेशनल टैक्स के क्वेश्चन दे दिए जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग ज़्यादा आने के चांसेस है। एक थ्योरी आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग से और एक प्रैक्टिकल आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग का। अगर ये आ जाते हैं तो फिर आपके बहुत अच्छा हो जाएगा स्कोरिंग के लिए, बहुत अच्छे मार्क्स अगर आप ले पाएंगे अगर आप इसको करते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, ब्लैक मनी करके जाइएगा, यहाँ से भी MCQ बनता है, काफ़ी बार देखा गया है। और बाकी इंटरनेशनल टैक्स करेंगे तो 5 MCQ यहाँ से भी मिल जाएंगे। रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट प्रोसीजर इन वाले टॉपिक से भी 2 MCQ आपको मिल जाएंगे। NR टैक्सेशन से आपको 1 MCQ मिल जाएगा। तो मेन इनको अगर आप करके जाते हैं तो यहाँ से भी काफ़ी MCQs आपको मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड पेपर है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी, मैंने बता ही दिया कि पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं। इसमें पहले करने वाले चैप्टर्स में इंटरनेशनल टैक्स के साथ ही ध्यान रखिएगा NR टैक्सेशन भी इंक्लूड है, तो NR टैक्सेशन को भी करना है। इसके बाद में आप असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ फर्म कर सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली PGBP का ज़्यादा रोल है, तो फर्म कर सकते हैं, मैट कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको साथ में करने हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं चैप्टर्स को करते हैं तो आप बहुत हद तक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड पेपर है, एक्सपेक्टेशन है। आप मान के चलिए या तो पूरा या फिर 80 to 90% सब कुछ ऐसा ही होना है। पेपर आपके सामने मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया है, आज तक यही रहा है, क्योंकि CMA ओरिएंटेड ही मेरा सारा डेडिकेशन और रिसर्च रहती है। तो उसको देखते हुए ये मुझे लगता है कि ये पेपर हमारे एग्ज़ाम्स में आ सकता है। आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा, क्या आपको ये वीडियो कैसी लगी, ज़रूर से कमेंट में लिखकर बताइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ। आपको जो भी लगे, जो भी फील आप करें, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।